हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है राज्यपाल लेसन में। राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति होती है स्टेट का, वह शक्ति किस में निहित होती है? तो राज्यपाल में ही निहित होगी। ठीक है, राज्य का ये जो कार्यपालिका शक्ति होती है उसमें वो किस में निहित होता है, किस में ये शामिल होता है? तो राज्यपाल में शामिल होता है। ठीक है, कार्यपालिका को क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटर। ठीक है, यानी राज्य का जो कार्यपालिका होती है, ठीक है, वो किस में निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष होता है राज्यपाल। ओके, राज्य की सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा? राज्यपाल होगा। ओके, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय राज्य में राज्यपाल जो है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति नहीं बल्कि राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, ये बात की बात है कि सलाह लेता है प्रधानमंत्री से, लेकिन नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंप देता है? जो नियुक्त करेगा उसी को सौंपेगा, यानी प्रेसिडेंट को सौंपेगा। राज्यपाल किसको त्यागपत्र देता है? तो राष्ट्रपति को देगा। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो राज्यपाल को जो है संविधान में हटाने का प्रावधान नहीं है। गवर्नर यानी इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करता है कौन? एडवोकेट जनरल को राज्यपाल, अटॉर्नी जनरल को राष्ट्रपति। ओके, और राष्ट्रपति इलेक्टेड होके आते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, और उपराष्ट्रपति भी। निम्न में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? किसको जो है महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो राज्य के राज्यपाल को हटाया जा सकता है। किसी भी राज्य के राज्यपाल को हटा सकता है प्रेसिडेंट। ठीक है, और इसके लिए कोई साल निश्चित नहीं है। ओके, ना तो 5 साल ना तो 2 साल, लेकिन एक आप सोच सकते हैं कि मिनिमम 5 साल मान के चलता है, लेकिन इसके लिए कोई मिनिमम तय नहीं है। संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान राज्यपाल होगा। ठीक है, अधिशासी प्रधान कौन होगा? राज्यपाल होगा। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल को नियुक्त करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता कौन है? राज्य सरकार का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है संवैधानिक प्रमुख, बोला है राज्यपाल। ठीक है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में ये है वर्णन है संवैधानिक प्रमुख, तो राज्यपाल होगा। ठीक है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? सामान्य रूप से बोला है 5 साल। ठीक है, लेकिन इसके लिए टाइम निश्चित नहीं है, कभी भी हट सकता है, कब या कितने समय तक रह सकता है, बस इसमें सामान्य वर्ड योग दिया है। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राज्यपाल जो है राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का। राज्यपाल जो होगी राष्ट्रपति का प्रधान होता है। ठीक है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, या प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त होता है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, कोई भी राज्यपाल को नियुक्त करेगा तो राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर।
उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये भी राष्ट्रपति करता है। ये केंद्र शासित प्रदेश में होता है, उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, होता तो है राज्यपाल, लेकिन नाम है उसका क्या? उपराज्यपाल। राज्यपाल पद बना रहता है अपने पद तक कितने समय तक? जब राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न मानिएगा तो सही होगा। ठीक है, जनरली बोलेगा तो 5 साल, लेकिन राष्ट्रपति का जब तक आशीर्वाद रहता है तब तक राज्यपाल पद पर बना रहता है। राज्यपाल प्रति महीना कितना वेतन मिलता है? ये सब तो बदलते रहता है। ठीक है, राज्यपाल को कितना वेतन मिलता है प्रति महीना? अभी 1,10,000 मान के चलिएगा। ठीक है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश को 1,00,000 और फिर अन्य न्यायाधीश को 90,000। अब आते हैं हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश को, तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश को 90,000 और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को 80,000। ठीक है, निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? ठीक है, तो इस प्रकार तनख्वाह वगैरह देख लिए आप। ठीक है, फिर जो हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसके लिए रिक्वायरमेंट कितना है बताए थे आपका कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए कितना चाहिए? हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल प्रैक्टिस या 10 साल का एडवोकेसी चाहिए। इसलिए जल्दी ज़्यादातर SC/ST नहीं बन पाते हैं, क्योंकि यहाँ तनख्वाह से संबंधित उसको बेनिफिट डायरेक्ट रूप से मिलने लगेगा। हो सके तो ये भी विचार सोचता होगा, हो सकता मैं बोला हूँ। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य से लेखाकार तथा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो CAG राज्यपाल को वेतन जो मिलती है कितनी मिलती है? राज्यपाल को जो वेतन मिलेगी ना, वेतन और भत्ता किस कोष से मिलती है? पहले तो वेतन 1,10,000 हो गया किताब के अनुसार, लेकिन ये सब बदलते रहता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता। हाँ, ये भले है राज्यपाल का जो वेतन मिलता है कि कहाँ से मिलता है? वेतन भत्ता राज्य के संचित निधि से मिलता है। ठीक है, राज्य के संचित निधि से मिलता है। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? राज्यपाल होता है। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख संचालन कौन देखता है? तो राज्यपाल दिखेगा। ठीक है, राज्य का प्रधान भी यही कहलाता है। राज्य का प्रधान तो राष्ट्रपति है, लेकिन प्रमुख संचालक संचालन करेगा, चलाएगा कौन? राज्य का तो राज्यपाल चलाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राज्य का मंत्रिपरिषद का गठन करेगा राज्यपाल। ठीक है, कौन करेगा? राज्यपाल जो होगी राज्य के मंत्रिपरिषद का गठन करता है। ठीक है, पर मुख्यमंत्री की सलाह पर। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, गलत बताना है आपको। तो वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। बिल्कुल, राज्यपाल 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है, या जितना चाहे उतने समय तक रह सकता है। राष्ट्रपति जब तक चाहे यह संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है। बिल्कुल गलत है, प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती राज्य के विधायिका, गलत हो जाएगा। C, वह एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकता है। बिल्कुल हाँ, ठीक है, ऑप्शन C। राज्यों में राज्य गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के अधीन होते हैं। ठीक है, फिर से सुनिएगा। राज्य के जो गवर्नर होते हैं यानी राज्यपाल संविधान के अंतर्गत किसके प्रति आचरण के लिए, किसके प्रति आचरण
तो राष्ट्रपति के प्रति आचरण, राष्ट्रपति के प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों का विधायिका में सम्मिलित है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। राज्यों की विधायिका में कौन कौन शामिल है? जैसे केंद्र के संसद में शामिल है ना, राष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा का राज्यसभा, उसी प्रकार राज्य के लिए विधायिका में शामिल है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, ये संविधान के अनुसार है। राज्यों की विधायिका कहलाती है। ओके, लेजिस्लेटिव कौन कौन में आता है? लेजिस्लेटिव में राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। तो ऑप्शन 4 मानने का है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? राष्ट्रपति की इच्छा पद पर बना रहता है राज्यपाल। ओके, कौन जो है भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? तो वो है राज्यपाल जो होगी। हाँ, नियुक्त करेगा निर्वाचन आयोग को राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को भी राष्ट्रपति ही क्या करती, शपथ दिलाता है। लोकसभा अध्यक्ष को नहीं दिला सकता है। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? हाँ, साधारण में सदस्य के रूप में शपथ लेता है लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन इसे शपथ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। राज्यपाल ने अपने पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? 35 वर्ष है राज्यपाल का भी और राष्ट्रपति को भी। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है? नहीं, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाएगा। ठीक है, फिर सुनिएगा, राष्ट्रपति नहीं बल्कि राष्ट्रपति उसे नियुक्त करता है, लेकिन राज्य के जो हाईकोर्ट है ना, उसके मुख्य न्यायाधीश से राज्यपाल को शपथ दिलवाएगा। राज्य के मुख्य न्यायाधीश। संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए, यानी योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहले तो वो भारतीय नागरिक हो। ओके, 35 वर्ष तक उम्र हो, संसद या किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, संसद या विधानसभा का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही सब कोई लाभ के पद पर धारण ना किया हो। ये तीनों ऑप्शन डी। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा कौन है? तो कौन सी परंपरा है आपका? एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ओके, फिर सुनिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जो महत्वपूर्ण परंपरा है वो क्या है? ये तो एक राज्य में किसी अन्य राज्य के जो निवासी होते हैं उसको राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ओके, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? राज्यपाल को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? देखिए, लीगल पावर है उसके पास, विधायी शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर है, बिल्कुल है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर है, लीगल पावर है। ठीक है, जिसे लेजिस्लेटिव पावर भी कहते हैं। लीगल पावर यानी लेजिस्लेटिव पावर भी, एग्जीक्यूटिव पावर भी है, और न्यायिक पावर यानी जुडिशरी पावर भी है, तीनों ही है। ठीक है, लेकिन सैन्य या राजनीतिक शक्ति नहीं है। ओके, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव तीनों ही प्रकार का शक्ति है। ये है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को है। राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है? मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद कर सकता है। ठीक है, राज्य के महाधिवक्ता को कर सकता है, राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य को कर सकता है क्या? जी नहीं, ये राष्ट्रपति ही करता है।
ठीक है, राज्य के जो हाई कोर्ट है उसके सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा? ये मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर भारत के यानी सुप्रीम कोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। बाकी राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को नियुक्त करता है राज्यपाल। राज्य लोक सेवा जो आयोग है इसके सदस्य को नियुक्त कर सकता है कौन? राज्यपाल। क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? हाँ बिल्कुल, बोल रहा क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है? बिल्कुल करता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उससे भी परामर्श करता है। ठीक है, राज्यपाल से भी परामर्श करता है और फिर जाकर के नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? कितने व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है? एक व्यक्ति को आंग्ल भारतीय समुदाय की। ठीक है, ये उत्तराखंड में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। राज्यपाल अपने लक्ष्य के विधान परिषद यानी विधानमंडल द्विसदनीय है, उसमें किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? सभी प्रकार कला क्षेत्र का हो या साहित्य का, साइंस का, सामाजिक क्षेत्र का, सहकारिता आंदोलन का, ये सभी प्रकार के व्यक्ति अगर जो शामिल हुआ है तो उसे व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है राज्यपाल। ऑप्शन डी। राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राज्यपाल बोला है और भी विधान परिषद में, तो कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है इस पर कोई संख्या निश्चित नहीं किया गया है। ठीक है, यही राष्ट्रपति कहता है विधानसभा में तो 12 को कहते हैं आप। किसी राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त जो राजस्व होती है उसकी रकम को निर्धारित करने का अधिकार है। ये कहाँ है? असम में है। फिर से सुनिएगा, किसी राज्य मतलब कौन सा राज्य ऐसा है जो राज्यपाल को जिला परिषदों को दिए जाने वाले जो खान लाइसेंस है, यानी पहले तो ये कि राज्यपाल देगा लाइसेंस, पहला ये, और दूसरा लाइसेंस किसको देगा? तो जिला परिषद को देगा। किसको देगा? जिला परिषद को देगा। कौन देगा? राज्यपाल। क्या देगा? लाइसेंस। ये 3 क्वेश्चन यही बन गया। दूसरा, उससे जो प्राप्त होगी राजस्व रकम, ये निर्धारित करने का अधिकार ये किस राज्य में है? ठीक है, जो प्राप्त जो राजस्व होगा उसको निर्धारित करने का अधिकार है, बिल्कुल है। तो ये कहाँ है? असम में है, यानी जिला परिषद राजस्व तय करती है। ठीक है, राजस्व की रकम कितनी होनी चाहिए ये जिला परिषद तय करेगा। ये कहाँ है? ये असम में मिल जाएगी व्यवस्था। 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया था? हाँ, किया था। तो भगवान सहाय के नेतृत्व में किया था। कब किया था? 1970 में। किसने किया था? राष्ट्रपति ने। ठीक है, और इसकी भगवान सहाय की अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध, राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल जो होता है उसके साथ संबंध कैसा होना चाहिए, उसके लिए एक समिति गठन किया था। वो समिति कौन थी? भगवान सहाय समिति थी। भगवान सहाय समिति यानी हेड कौन था? भगवान सहाय था। ठीक है, राज्यपाल सोने की पिंजरा में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह कथन किसका है? सरोजिनी नायडू का है कि राज्यपाल किसमें निवास करता है? सोने के पिंजरे में निवास करता है, इसके समतुल्य है।
भारत के किस राज्यपाल ने राज्यपाल शासन यानी गवर्नर रूल्स लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? किस राज्य में बोला है संवैधानिक राज्यपाल शासन लागू करने का प्रावधान है? तो जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल लागू करने के लिए संवैधानिक प्रावधान किया गया है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। जो गवर्नर रूल जो है ना, ये लागू करने का प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान जम्मू कश्मीर में है। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? विधान परिषद के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है 1/12 या 1/6। राज्यपाल जो होगी विधान परिषद कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 1/6 हिस्से को। ठीक है, 1/6 हिस्से को, या बिल्कुल हाँ, 1/6 हिस्से को मनोनीत करेगा राज्यपाल। राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ क्या है? राज्यपाल का भाषण का मतलब क्या है? विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक में देता है भाषण। दोनों एक साथ को बैठा देगा और फिर उसके बाद भाषण देगा। वो राज्यपाल का वो ये अधिकार है। ठीक है, राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ है दोनों सदनों को संयुक्त बैठक करवा करके। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, पद्मा नायडू नहीं बल्कि सरोजिनी नायडू थी। ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल किसी राज्य की बनी, वो है सरोजिनी नायडू। और संघ में पहली मंत्री कौन बनी थी? राजकुमारी अमृता कौर। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल की अनुमति के बिना धन विधेयक नहीं पारित होगा, पहला। दूसरा कि राज्यपाल धन विधेयक इसे अगर विधानसभा में पारित भेजा जाता है तो उसे पास माना जाएगा। अगर विधान परिषद में अगर रोक दिया जाता है 14 दिन तक, तो राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के स्तर पर बोला है तो कौन नियुक्त करेगा? राज्यपाल करेगा। फिर से, राज्य के स्तर पर जो मंत्री परिषद के मंत्री होती है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी या किस आयोग ने की थी? प्रशासनिक सुधार आयोग ने किया था। फिर से सुनिएगा, राज्यपाल के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत, कौन सा मार्ग? एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति या आयोग ने की थी? तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा था कि एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत लागू करना पड़ेगा। कौन सा समिति थे? एडमिनिस्ट्रेशन रेक्टिफिकेशन कमीशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन रेक्टिफिकेशन कमीशन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रशासनिक सुधार आयोग। राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है किस में? तो केंद्र और राज्य के मध्य कड़ी है। ठीक है, केंद्र एवं राज्य के बीच मध्य कड़ी है राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका। मध्य, केंद्र और राज्य के बीच क्या एक कड़ी का काम करता है राज्यपाल। राज्यपाल क्या करेगा? राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो वो कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? मृत्युदंड के दंडावेश के विरुद्ध क्षमादान करना। यानी अगर मृत्युदंड मिला हुआ तो उसे क्षमा मात्र प्रेसिडेंट करेगा, राज्यपाल नहीं कर सकता है। और सैनिक के भी ये भी प्रेसिडेंट ही को मिला हुआ, सैनिक का अगर कोई अपराधी है तो। बाकी राज्यपाल को प्रतिलंबन कर सकता है, मृत्युदंड के प्रतिलंबन को कर सकता है, जैसा मृत्युदंड के परिहार या लघुकरण कर सकता है। ठीक है, लेकिन एक नहीं कर सकता है। इनमें से कौन जो कथन जो सही नहीं है?
राज्यपाल की पदावधि की प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, कथन जो है सही नहीं है, ये बताना है आपको। तो राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर नहीं बल्कि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। जब तक क्या है, हाँ ये आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर लेता है। और राज्यपाल का जनरली 5 साल का होता है। ठीक है, उसे किसी समय भी पद से हटाया जा सकता है। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? राज्यपाल निर्णय लेगा राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए क्या कर सकता है? स्वीकृति ले सकता है। विधानमंडल द्वारा पारित कौन सा विधेयक जो है संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो गवर्नर द्वारा जो भी अध्यादेश है वो जारी किया जाता है विधानमंडल द्वारा। मंजूर कर लेगा कौन? अगर अध्यादेश पारित किया है तो राज्यपाल, तो विधानमंडल मान लेगा, मंजूर कर सकता है। जम्मू कश्मीर की सदर सियासत बदनाम कब पद नाम बदल कर राज्यपाल कर दिया गया है? 1965 में किया गया है। सदर रियासत कहा जाता था राज्यपाल को, कहाँ? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता था? सदर रियासत को नाम बदल के 1965 में राज्यपाल कर दिया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? किसी भी राज्य का तो राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो विधानसभा स्थगित करने का। किसी राज्य के राज्यपाल को किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो विधानसभा को स्थगित नहीं कर सकता है। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए आदेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? राज्यपाल जो जारी करेगा आदेश उस पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक है? राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। कौन सी स्वीकृति? राज्य विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कार्यवाही आवश्यक है, राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होती है? अध्यादेश लागू होगी आपका 6 महीने के लिए, 6 सप्ताह के लिए। ठीक है, फिर से सुनिए, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी करेगी वह 6 सप्ताह तक रहेगी, विधानमंडल के अनुमोदन के बिना। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, कैसे? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है कौन? राष्ट्रपति तो बर्खास्त करता है, लेकिन राज्यपाल सिफारिश कर देगा तब। राज्यपाल सिफारिश कर देगा तो राज्य सरकार को हटा सकता है। ओके, विधानसभा में धन विधेयक है या नहीं, किसकी ये पूर्व अनुमति का पेश होता है? तो किसकी पूर्व अनुमति का? तो राज्यपाल का। फिर से सुनिएगा, विधानसभा में जो धन विधेयक होगा किसकी पूर्व अनुमति पर? किसकी जो है पूर्व अनुमति पर पहले ही अनुमति लेना होगा, तो धन विधेयक पर राज्यपाल से लेना पड़ेगा। विधानसभा में धन विधेयक पूर्व लेना के लिए, ऑर्डर लेने के लिए राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया है। ये किसने कहा है? नेहरू युग में कहा गया था। राज्यपाल जो है ये पद जो गाड़ी के 5वें पहिए के समान रह गया, 5वें पहिए के समान रह गया, नेहरू युग। ठीक है, जो इमरजेंसी पड़ने पर, टायर पंचर होने पर 5वां चक्का यूज करते हैं ना, उसी प्रकार नेहरू जी युग में ये बोला गया था।
कौन सा भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकता है, वही संबंधित राज्य के राज्यपाल बने रहेगा। राज्यपाल जो होगी, राज्य का राज्यपाल मंत्री परिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। ठीक है, तो विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए बुला सकता है। फिर सुनिए, राज्य का राज्यपाल मंत्री परिषद से परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए कर सकता है। दूसरा, मुख्यमंत्री को भी बर्खास्त कर सकता है। बिल्कुल सही है। तीसरा, राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए किया जा सकता है। यानी कोई बिल पारित होती है विधानसभा में, राष्ट्रपति के लिए छोड़ सकता है कि राष्ट्रपति इस पर विचार करे। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो 3 नहीं होगा। भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए कर सकता है, जी नहीं। ओके, तो विधायिका द्वारा जो कोई विधेयक होगा उसको पुनर्विचार हेतु वापस कर सकता है, जी हाँ, राज्यपाल कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए नहीं रख सकता है। गलत हो जाएगा। उच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। बिल्कुल हाँ, उच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है राज्यपाल। तो ऑप्शन 1, 2, 4, 5। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? राज्यपाल का मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री होता है। ओके, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? तो मुख्यमंत्री रहता है। स्वतंत्र भारत में कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल घोषित हुई थी? सरोजिनी नायडू हुई थी। ठीक है, सुचित्रा कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। विजया लक्ष्मी पंडित, ये आप यूएन के लिए है। आप बताइए किस पद पर थी? ये हिंट्स मैं दे दिया हूँ। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद किसके अंतर्गत में होता है? 155 के तहत। राज्यपाल को नियुक्ति करना है तो 155 के तहत करना पड़ता है। बताए थे 155।